शौर्य की धरती अजमेर को प्रणाम करता हूँ और अजमेर के जो आप प्रबुद्ध जन हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। 26 तारीख अजमेर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हो भी क्यों नहीं, या हम 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो अजमेर की सोचे, जो राजस्थान की सोचे या देश की सोचे, जो राष्ट्र निर्माण की सोचे, अजमेर के विकास की सोचे। आज अजमेर की बात करते हैं तो 2 जगह पे आके अजमेर सिमट जाता है, आना सागर को देख लो या एक और जगह, जिसको लेकर अजमेर के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज अजमेर के अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका कि एलिवेटेड रोड्स की अब जरूरत पड़ने लग गई शहर को। इस शहर को मेट्रो की भी जरूरत पड़ने लग गई। अजमेर का विकास किस तरीके से होगा, कौन किस तरीके से सपने लेके चल रहा है, आप सब बैठे हैं, आप सबसे बातचीत होगी, बातों के अंदर कुछ चीजें निकलेगी, आप बेबाक अपनी बात कहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। स्नेहलता जी विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं महाराज जी ने जहाँ से बात की थी वहीं से शुरू करती हूँ कि राजनीति जो है वो धर्म आधारित होनी ही चाहिए। हमारा इतिहास, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण है, गवाह है, साक्षी है। चाहे हम द्वापर युग को ले लें, चाहे हम त्रेता युग को ले लें, चाहे हम सतयुग को ले लें, जो भी युग हुए हैं वो धर्म और अधर्म पर ही आधारित है। और राजनीति और शासन यदि धर्म आधारित नहीं है, धर्म का मतलब सत्यता पर आधारित, जो कि सबके कल्याण के लिए हो, ऐसी राजनीति। तो आज मुझे ये लगता है कि हम मन का हारा हुआ राष्ट्र हो गए थे। हम मन से, तन से, मस्तिष्क से, आत्मा से, दृष्टिकोण से, विचार से इतने थक चुके थे कि हमारी कोई मौलिकता ही मुझे लगता है नहीं बची थी। हम अपनी जड़ों से कट गए थे, हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए थे, हम अपनी विरासत को भूल गए थे, हम अपने इतिहास को गलत रूप से पढ़ समझ रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो वातावरण हमें सरकार दे, जो शासन हमें ये वातावरण दे जिसमें हम अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को सुरक्षित रखते हुए हम अपने समाज के ढांचे को सुदृढ़ कर सकें, उसको सशक्त कर सकें और हम सब निर्भय होकर के अपने अपने घरों में इतने सुरक्षित रहें कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपना भरपूर प्रयास करें, अपना भरपूर सहयोग करें और हम सब मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करें। स्नेहलता जी, मेरा एक सवाल है आपका। निश्चित रूप से राष्ट्र का निर्माण उसी तरीके से होना चाहिए कि वो तरक्की कर सके, लेकिन सवाल ये है कि जब नेता चुनकर चले जाता है उसके बाद वो भ्रष्ट कैसे हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं उसी बात की तरफ संकेत कर रही थी कि हम अपने संस्कार भूल गए, हमारा चरित्र खराब हो गया। आज हम जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं, मैं खुद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। हम बात करते हैं आज छात्रों के चरित्र में गिरावट है, आज केवल हम राजनीति की बात क्यों, हर क्षेत्र में गिरावट है। नहीं, हर क्षेत्र में गिरावट है स्नेहलता जी। सवाल ये है, जो कल तक बिल्कुल बहुत शरीफ और देवता तुल्य की जैसा शरीफ इंसान नहीं होता और 5 साल बाद वो सबसे शरीफ इंसान बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, सवाल ये है कि वो क्यों होता है? ऐसा वो संस्कार कहाँ जाते हैं? तो हमें ऐसे ही तो मूल्य आधारित राजनीति के लिए इस बार वोट करना है कि हमारा चरित्र निर्माण हो सके। जो हम मूल्य विहीन होते जा रहे हैं, हम उन मूल्यों पर आधारित चरित्र ऐसा निर्माण करें कि ये जो गिरावट है वो रुक जाए। इस गिरावट पर रोक लगनी ही चाहिए जिस तरफ आपने संकेत किया, और उस गिरावट को रोकने के लिए एक ऐसा वातावरण जरूरी है जिसमें कि हम सबको वो स्वाभिमान मिले। देखिए, हम सब लोग अपना स्वाभिमान भूल चुके थे। हम सब लोग एक इतनी हीनता दृष्टि से हमें हर चीज अपनी बुरी लगने लग गई। हमने अपना जन्मदिन दूसरे तरीके से मनाना शुरू कर दिया, हमने अपनी सारी परंपराएं, सारे रीति रिवाज, सारे त्योहार मनाना हम भूल गए। तो जो हमें आत्मगौरव की अनुभूति कराए, देखिए जो राष्ट्र, जो समाज हीनता गिनती से ग्रसित हो जाएगा उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात है स्वाभिमान, गौरव, नैतिकता, चरित्र और मूल्य। निश्चित रूप से ये देखिए स्नेहलता जी ने कही है, इतनी सारी बातें, गर्व, गौरव और सम्मान की बात होनी चाहिए, आत्मसम्मान की बात भी होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कोई इंजेक्शन अभी तक पॉलिटिक्स में आया है कि वो इंजेक्ट कर दिया जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए? ये इंजेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, ये इंजेक्शन हम सब समाज के लोग मिलकर लगाएंगे। और यदि हम सब समाज के लोगों ने मिलकर ये जागृति, ये सतर्कता, ये चेतना, ये जागरूकता पैदा कर दी कि हमें कैसा राष्ट्र चाहिए और उस राष्ट्र के लिए हमें कैसी सरकार लानी चाहिए, कैसा
के लोगों का काम है और हमें चुनाव में वही करना चाहिए। निश्चित रूप से मतदाता को खुद को सुधरना होगा। यदि वो सुधर गया तो नेता अपने आप सुधर जाएंगे। तय आपको करना है 26 तारीख को किस नेता को सुधारना है और किसको देश की संसद में पहुंचाना है।